पुलिस जो दंगइयों के साथ मिली हुई थी उनके ऊपर इसकी जांच ना छोड़े। बहुत सारे बेकसूर लोग, उमर खालिद सैफी जैसे बहुत सारे बेकसूर लोग आज भी जेलों में। न्यायपालिका का बहुत बड़ा कसूर है। ऐसा आदमी जिसका वीडियो मौजूद है, भड़काऊ भाषण देता हुआ कह रहा है कि भाई हम अगर यहाँ से 24 घंटे में नहीं हटाया गया तो फिर हम कानून हाथ में ले लेंगे वगैरह वगैरह, और उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं होता, FIR तक नहीं होती। अगर ये CAA और NRC को फिर से लागू करने की कोशिश करते हैं तो मुझे कोई शक नहीं है कि इसके खिलाफ फिर से बहुत बड़े प्रोटेस्ट होंगे। और दंगा कराने वाले कोई और लोग थे जो कि सरकार के साथ मिले हुए थे, पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी, और जिनको पुलिस इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी और अरेस्ट कर रही थी, वो लोग बिल्कुल बेकसूर और बहुत ही अहिंसक एक प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे। तो इस ऐसे हालात में न्यायपालिका का बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो इस पर एक इंडिपेंडेंट जांच करवाए, और उसी पुलिस जो दंगइयों के साथ मिली हुई थी उनके ऊपर इसकी जांच ना छोड़े। तो ये करवाने के बजाय वो पुलिस के साथ चलते गए, और उसके चलते हुए आज हम देख रहे हैं कि आज भी बहुत सारे बेकसूर लोग, उमर खालिद सैफी जैसे बहुत सारे बेकसूर लोग आज भी जेलों में बंद हैं। तो इसलिए इसमें न्यायपालिका का बहुत बड़ा कसूर है, मैं मानता हूँ। कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस दी है कि 3 महीने के अंदर उसका बिल्कुल। देखिए, ये तो ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए कि 2 साल तक ऐसा आदमी जिसका वीडियो मौजूद है, भड़काऊ भाषण देता हुआ कह रहा है कि भाई हम अगर यहाँ से 24 घंटे में नहीं हटाया गया तो फिर हम कानून हाथ में ले लेंगे वगैरह वगैरह, और उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं होता, FIR तक नहीं होती। तो ये तो बहुत बड़ी नाकामी है न्यायपालिका की कि आज तक ये नहीं करा पाए। क्या दोबारा ये देखने को मिल सकता है कि अभी किसान आंदोलन सफल हुआ है? क्या दोबारा हम CAA को वैसे ही देख पाएंगे जैसे शाहीन बाग में देखा था? देखिए, CAA का आंदोलन भी एक तरह से सफल हो चुका है, क्योंकि आज तक NRC CAA को लागू नहीं किया गया है। तो इसलिए CAA का एक तरह से आंदोलन सफल ही आंदोलन था। ये दूसरी बात हुई कि उसके बाद दंगे करा दिए गए, फिर ये लॉकडाउन करा दिया गया, इसलिए उस वजह से ये प्रोटेस्ट दब गए। लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक प्रोटेस्ट थे, और अगर ये CAA और NRC को फिर से लागू करने की कोशिश करते हैं तो मुझे कोई शक नहीं है कि इसके खिलाफ फिर से बहुत बड़े प्रोटेस्ट होंगे। सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मथुरा की सांसद हैं जो अब कह रही हैं कि मथुरा में भी मोदी जी को भव्य कृष्ण मंदिर बनवा कर देना चाहिए। देखिए, अब तो भाजपा और इस सरकार के पास कुछ रहा ही नहीं है, हर चीज़ में नाकाम रहे हैं। इस देश की इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया, इस देश के कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, इस देश के संस्थानों को ध्वस्त कर दिया, इस देश की शिक्षा को ध्वस्त कर दिया, सब कुछ ध्वस्त कर दिया। तो अब बस मंदिर और कम्युनल पोलराइजेशन का ही आधार उनके पास रह गया है, तो यही सब कर रहे हैं।